ऐसा सेफ्टी बोलो तो वहाँ कोई सेफ्टी नहीं है और कोई सिस्टम नहीं है। न हमसे ग्लव्स देता है, न मास्क देता है, ना जूता देता है, ना कोई सेफ्टी नहीं है। ऐसा खतरा काम है वहाँ पे। हमें वो चाहिए, सेफ्टी चाहिए, हमें हर चीज़ चाहिए। हाँ, लिख देते थे, देंगे करके बोल देते थे और चले जाते हैं बाहर। फिर अपने को तो करना है ना, ऐसो भी करके करते थे। आज इतने साल में हमको खाना की नसीब नहीं होती थी, छाया नहीं था। हमको सेठ से बात करते करते हमें एक खाना का रूम बनाया। ना तो नहाने खोलने की, ना नल धोने के लिए नहीं था, हाथ धोने के लिए नल निकाले अभी हाल में। वहाँ की पानी पूरी तरीके से केमिकल हो चुका था कि फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। ये केमिकल की फैक्ट्री है, बहुत खतरनाक फैक्ट्री है। और आसपास के गांव के इलाके, खेत खलिहान, तालाब, नदी नहर सब विकसित हो चुके हैं। क्या है, कैसा मशीन है, क्या नहीं है, कौन सा केमिकल डलती है, ये नहीं मालूम उनको। उसको ले करके वहाँ मशीन पे खड़ा कर दिया तो ये किसकी लापरवाही है। अभी हम पिरदा में मौजूद हैं और स्पेशल ब्लास्ट एक कंपनी में, जहाँ पे बारूद का निर्माण किया जाता था, वहाँ पे बीते शनिवार को सुबह करीब 7:45 पे एक धमाका होता है, जिसमें 9 लोगों की अब तक मौत होने की पुष्टि है। एक मृतक बच्चे के परिवार के साथ मौजूद हैं, उनके पिताजी हैं। पीछे हमारे देख सकते हैं उनके परिजन मौजूद हैं। आज 5वां दिन है, सभी लोग शोकाकुल हैं। हम उस परिवार के साथ हैं, बातचीत करेंगे कब से जो मृतक हैं वो वहाँ पे काम कर रहे थे, कितनी उम्र थी, क्या कारण रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरालाल देवदास। आपके बेटे का नाम? पुष्पराज देवदास। कब से काम कर रहे थे वो? 4 महीना। 4 महीने से। कितनी उम्र रही होगी? 22 साल। 22 साल। क्या मतलब कितने बजे के आसपास की घटना है ये 7:55 की। 7:55 की जी। 7:45 की 7:55 45-50 में हुए हैं। आसपास में। हाँ, आसपास। जैसे अभी तक मुआवजे की क्या बात है, कुछ हुई है अब तक? बात तो नहीं हुई है, लेकिन ऐसी बात कर रहे हैं कि मुआवजा गेट के पास में बैठे हैं वो लोग, मुआवजा लेंगे करके। जैसे वहाँ पे अभी क्या है कि पूरी जो भी परिवार है, गांव वाले हैं, वहाँ पे गेट के सामने अपना धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, एक प्रदर्शन भी है। हाँ जी। तो क्या मांगे, प्रमुख मांगे क्या है? भाई हमें उन बच्चे लोग का वो चाहिए, पार्थिव शरीर चाहिए, कुछ भी हमको दिला दे। उस स्थिति से हम उनका कुछ क्रियाक्रम करेंगे। अभी कुछ मिला नहीं है? कुछ नहीं मिला है अभी तक। तो पुष्टि कैसे हुई है मौत की? पुष्टि ये हुआ है कि वहाँ का जो ब्लास्ट हुआ ना, तो मांस वांस मिले हैं वहाँ पे कुछ। अच्छा। उसको पुलिस लोग ले गए हैं और हमारा डीएनए टेस्ट ले करके। अच्छा, डीएनए से मिलान कर रहे हैं। हाँ। कितने लोग उस समय रहे होंगे कंपनी में मौजूद, फैक्ट्री में? फैक्ट्री में जहाँ पे घटना हुई वहाँ 13 लोग। 13 लोग थे। 13 लोग, जिसमें से मतलब 7-8 जो हैं उनका इसी मतलब शरीर के जो हिस्से हैं उसी आधार पर पहचान हुआ है। बाकी 3 लोग अभी तो हॉस्पिटलाइज भी हैं। 3 लोग तो हॉस्पिटल में हैं। एक तो दम तोड़ दिए वहाँ, हॉस्पिटल ले जाते। 13 लोग। हाँ, 13 लोग में, और 9 लोग का तो यहाँ स्पॉट में गए। स्पॉट में। आप भी वहीं पे काम करते हैं? हाँ जी, मैं भी वहीं काम करता हूँ। कितने साल से आप कर रहे हैं? 22-25 साल से। 22-25 साल से जी। अच्छा, इसके पहले कोई ऐसा वहाँ पे कुछ हादसा वादसा? इससे पहले तो ये जितनी बड़ी हादसा हुई है अभी ब्लास्ट, वैसे तो कभी नहीं हुआ है। होता है छोटा मोटा, लेकिन ये सब चीज़ नहीं हुई थी। छोटे मोटे में क्या मतलब? कभी कट जाना, फिट जाना, लग जाना, ऐसा टाइप का होते थे। बीच में कोई खत्म हो? हाँ, बीच में एक वो ठेकेदारी के अंदर में थे, कंपनी अप्लाई नहीं था, तो वो अच्छा, आप लोग परमानेंट वर्कर हैं वहाँ? जी, हम लोग परमानेंट हैं। तो बच्चा भी आपका परमानेंट वर्कर? परमानेंट, हाँ, अप्लाई से लगा था। अच्छा। हाँ, तो बीच में हुआ था 4-5 साल पहले, एक लड़के का दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसको लगभग 14 से 15 लाख की मुआवजा राशि दे करके उसको कंपनी ने और उसकी पत्नी को नौकरी दी है वहाँ पे। अच्छा, नौकरी दिए हैं। बस इतनी राशि। कंपनी की तरफ से अभी तक आप लोगों को क्या आश्वासन मिला है, मतलब क्या किया जाएगा, कंपनी क्या करेगी?
कंपनी की तरह जो आश्वासन कंपनी के मालिक हैं, जो बड़े यहाँ के अधिकारी मिलने उलने आए परिवार आप लोगों के साथ? नहीं, हम मिलने तो आया नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया कंपनी का अभी तक के, ना मालिक आया है, ना सुपरवाइजर आया है, ना तो जीएम आया, कोई नहीं आया है। अच्छा। लेकिन मालिक से सुनाई पड़ रहा है कि जितने भी मृतक परिवार को जो भी अब बात करेंगे, जैसा भी हो, हम उनको राशि प्रदान करेंगे करके कहा सुनी बात आ रहे हैं। सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है? सरकार की तरफ से हमें कलेक्टर आश्वासन दिया है, बात किए हैं तो कि आपको सरकार की तरफ से 5 लाख रुपये की स्वीकृत राशि दी जाएगी मृतक परिवार को करके। लेकिन अभी तक के बात तो किए हैं, लेकिन अभी तक के जैसे आप लोगों की मांग करीब 50 लाख रुपए की है। जी हम लोग किए हैं, अगर बात किए हैं तो सभी मृतक परिवार जने का तो 50 लाख के रुपये की मांग किए हैं नौकरी एक और एक नौकरी। और जो उनकी मतलब जितना भी उनका ही सैलरी था वो पूरे जीवन हाँ, सैलरी जितने भी देते थे ना, जितना भी बनता था उसको प्रति महीने की। क्या सैलरी कितनी रही होगी? सैलरी तो यहाँ कम थी, लेकिन 12 घंटे के हिसाब से चल रहे थे हम लोग। अच्छा। हाँ, 8 घंटे की सैलरी, जैसा कि हमारा 9,000 है, तो 12 घंटे में 15-17 जो बनता था उस हिसाब से प्रति महीने की। मतलब ओवर टाइम आप लोग करते हैं? 4 कंटिन्यू घंटे प्रतिदिन? कोई 8 घंटे की ड्यूटी नहीं थी, 8 घंटा में हमको क्या पोसाएगा, इसलिए हम लोग कंटिन्यू 12 घंटा, 2 शिफ्टें चलती थी उनकी, 6 से 6 नाइट, 6 से 6 डे। 6 से 6 डे? जी। मतलब बच्चा आप डे वाले शिफ्ट में जाते थे? जी, डे वाले शिफ्ट में। बेटा आपका नाइट शिफ्ट में? नहीं, वो बेटा है नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट में जाते, मेरा जनरल था। अच्छा, बेटा मतलब अभी जा ही रहा था? जो जा ही रहा था, 6 बजे से निकलते थे, 6 बजे तक। जैसे क्या लग रहा है, सरकार जो है और यहाँ की जो कंपनी के लोग हैं, उच्चाधिकारी हो गए, कंपनी के मालिक हो गए, आप लोगों की मांग मानेंगे? हमें तो दिलासा दे रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि उतना राशि प्रदान करेंगे करके। शायद है, लेकिन हम तो दृढ़ निश्चय कर लिए हैं कि हमारा तो चला गया भाई, जो आपसे बनता है या गवर्नमेंट शासन से बनता है वो हमें प्रदान। बेटे की शादी वादी हो गई थी? नहीं हुई थी। शादी नहीं हुई थी? जी, क्या बताएं भाई। और अभी तक मतलब प्रशासन की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि आप लोग दाह संस्कार, अंतिम संस्कार पर कर पाए? कुछ नहीं मिला है अभी तक कि कोई ये चीज़ ही नहीं दिया है। टेने टेस्ट टाइम गया है, बोलते हैं हफ्ता दिन का टाइम है, हफ्ता दिन का टाइम है करके हमको आश्वासन दे रहा है। न प्रशासन अभी तक के हमें कोई राशि प्रदान नहीं की है दाह संस्कार के लिए, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं। यहाँ नेता विधायक मंत्री आए थे उस दिन या फिर बाद में? आए थे नाम मात्र, ना आए थे, कुछ नहीं आए थे। यहाँ जा कर के फैक्ट्री बस में आए थे, फैक्ट्री में आए थे, हमारे यहाँ कोई नहीं आए हैं। फैक्ट्री परिवारजनों से मिलने नहीं आए? कोई नहीं आया है परिवारजनों से मिलने के लिए। फैक्ट्री में आए थे, वही फैक्ट्री में सब ऑफिसर थे, प्रशासन थे, इनके सामने जो बात हुई थी वही कर रहे हैं कि इसको हटाओ, मलमा को हटाओ, पार्थिव शरीर को निकालो, देखो ताको, बस उतना ही हुआ है। अभी तक के हम लोगों को ना कोई पूछा नहीं है। जैसे आगे क्या रहेगा आप लोग, अगर जैसे अभी तक कोई मांग नहीं मानी गई है, कब तक आप लोगों का ये एक तरीके से कंपनी के खिलाफ भी है, सरकार के लिए भी है, कब तक रहेगा यहाँ पे प्रदर्शन जो हो रहा है कंपनी के बाहर? कब तक की बात तो नहीं बता सकता, क्योंकि उन लोग अभी तक के ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो हमको कोई आश्वासन ही नहीं दे रहा है। तो कब तक रहेगा तो इतना मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता कब तक रह जाएगा तो प्रदर्शन। लेकिन अभी न तो शासन कुछ बता रहे हैं न कंपनी बता रहे हैं, तो क्या बताएं भाई। हमारा तो पार्थिव शरीर चाहिए ना, हम कब तक कैसे बैठे रहेंगे, कितने दिन तक के बैठे रहेंगे। मुख्य तो अभी यही है कि बच्चे का या जो भी लोग मृतक जितने लोगों की मौत हुई है, परिवारों को कुछ मिल जाए जिससे अंतिम संस्कार कर लें। कुछ नहीं मिला है तो क्या संस्कार करें। हम अपने हिंदू धर्म से तो कुछ तो करते हैं ना, संस्कार करते हैं, कुछ बनाते हैं, ये करते हैं। कुछ नहीं मिला है तो कैसे, किस स्थिति से हम उसका ये करेंगे। क्या कह रहे हैं उस पर जब क्या वहाँ से बोल रहे हैं मिल जाएगा, मिल जाएगा, जल्दी मिलेगा करके, लेकिन कुछ अभी तक की मिलच नहीं है, तो हम कैसे बताएं। बार बार पूछने जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कब मिलेगा, क्या मिलेगा, ऐसे करके। तो डीएनए टेस्ट लिए हैं, अब भेज दिए हैं बाहर, बोलते हैं 6 रोज़ 7 रोज़ के बाद मिलेगा करके। अच्छा, डीएनए टेस्ट कब हुआ है? परसों इसने, हाँ परसों हुआ है। सोमवार को? जी परसों हुआ है, सोमवार को, रविवार सोमवार में। हाँ सोमवार को लिखे गए। जैसे आज 5वां दिन है, क्या उम्मीद है कब तक आ जाएगी रिपोर्ट?
क्या बताएं? बता रहे हैं, कलेक्टर साहब से पूछे तो बताते हैं कि बाहर गए हैं, 1 हफ्ता 6 रोज़ तो लगेंगे, 6-7 रोज़ ऐसे करके बताए हैं रिपोर्ट आने में। रिपोर्ट आने में। उसके बाद जो भी है अच्छा शरीर और बता रहे मतलब जो भी टुकड़ा है उसको सौंपे उपेंगे। हाँ, जितने भी टुकड़ा है, छोटा छोटा मांस मिला है, जिससे आप लोग अंतिम संस्कार कर सकें। जिससे हम कुछ सबूत के साथ अंतिम संस्कार कर सके, वो सौंपेंगे करके। लेकिन अभी तक कोई ऐसा पहल नहीं है। कोई चीज़ नहीं मिला है, कोई सरकार की भी उदासीनता है बिल्कुल। जी, स्लो है, पूरा काम स्लो है, हमें संतुष्टि नहीं है उनके काम में, ना कोई प्रशासन कर रहा है दिन ना। उप मुख्यमंत्री अरुण साव तो आए थे ना? जी आए जिस थे। दिन घटना हुई। हाँ, घटना हुई थी उस दिन आई थी। उसने हम यहाँ के विधायक दीपेश साहू वो भी आए थे। वो क्या बोले? उस दिन नहीं आए थे, दूसरे दिन रविवार को आए थे। हाँ, उस दिन नहीं आए थे, दूसरे दिन आए थे। वो भी उनसे बात नहीं हुई, वो अपने ढंग से प्रशासन से अभी अपने अपने लोग सब बात किए हैं। हम तो अपने में बेहाल थे, क्या उनसे सवाल मानसिक स्थिति ऐसी नहीं रहेगी बातचीत कर सके। अभी और भी हम परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में हम 3 परिवार बचे अब। मेरे बच्चे हैं, एक बड़ा वाला। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो अभी वहीं काम कर रहे थे। अच्छा, वो भी वहीं काम साल कर रहे पहले। अब वो नहीं जाते, वो अपने घर में रहते हैं। और उसकी मम्मी है मेरी मिसेस। बड़े वाले बेटे की भी शादी नहीं हुई? हो गई थी, लेकिन उनकी मिसेस छोड़ दिए हैं, तो तलाकशुदा बैठे हैं। अच्छा जी, अभी सबकी मानसिक स्थिति तो बहुत ख़राब है। मेरी मानसिक स्थिति, मेरे परिवार की मानसिक स्थिति, हम बहुत टूट चुके हैं। जैसे कंपनी के अंदर फैक्ट्री करीब 30-35 साल से चल रही थी ना ये? जी, 35 साल की हो गई है फैक्ट्री। सेफ्टी किस तरीके से, वहाँ पे सुरक्षा किस तरीके से काम होता है? ऐसा सेफ्टी बोलो तो वहाँ कोई सेफ्टी नहीं है और कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, कि हम क्या काम करते हैं और कितने साल से नौकरी कर रहे हैं, हमारा कौन सा ऐसा डिपार्ट है कि यहीं करना है हमको। कोई भी आदमी, कोई भी सुपरवाइजर, इंचार्ज, यहाँ करो वहाँ करो, कोई सेफ्टी नहीं है। न हमसे ग्लव्स देता है, न मास्क देता है, ना जूता देता है, ना कोई सेफ्टी नहीं है। ऐसा खतरा काम है वहाँ पे कि हम अपने जानते हुए भी मौत आएगी एक दिन करके हम खुद कर रहे हैं। हम तो गरीब आदमी हैं, मजबूरी हमको करना पड़ता है। पेट का सवाल है। पेट का सवाल है, बीवी बाल बच्चों को किसी चीज़ से पोसेंगे हमें मालूम है। इसी कारण चलते हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे मांग नहीं उठती थी कि सेफ्टी हम लोगों को जो भी किट चाहिए उपलब्ध कराया, ऐसा कुछ कभी पहले? करते थे हम लोग, कई मांग किए हैं। हमें वो चाहिए, सेफ्टी चाहिए, हमें हर चीज़ चाहिए। लेकिन वो हाँ लिख देते थे, देंगे करके बोल देते थे और चले जाते हैं बंद। फिर अपने को तो करना है ना, कैसे भी करके करते थे। कोई पहल नहीं होती थी? कोई पहल नहीं होती थी। आज इतने साल में हमको खाना की नसीब नहीं होती थी, छाया नहीं था। हमको सेठ से बात करते करते हमें एक खाना का रूम बनाया, जहाँ अच्छा, खाना खाने के लिए? ना तो नहाने खोरने की, ना नल धोने के लिए नहीं था, हाथ धोने के लिए नल निकाले अभी हाल में। जूता, वहाँ का तो पानी भी पूरी तरीके से वहाँ की पानी पूरी तरीके से केमिकल हो चुका था और हो गया है। हमारे लिए पीने के लिए बाहर से 4000 महीना दे कर के टैंकर से पानी मंगाते, उसी में हम लोग पीते खाते हैं 12 घंटा तक। वहाँ का पानी तो पीने का पानी यूज नहीं करते। वहाँ का पानी यूज करेंगे तो पूरा शरीर नुकसान हो जाएगा। ऐसा तो भी नुकसान ही है, हो गया है पहले से। अब जा कर के पानी मंगाया है, उसी को 12 घंटे पीते खाते हैं बस। जैसे फ़िलहाल जो कंपनी फैक्ट्री जो है, काम वाम सब कुछ बंद है। ग्रामीणों से बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए, क्योंकि सुरक्षा का भी कोई इंतजामात नहीं है और तमाम चीज़ें। हमें भी अच्छा लग रहा है कि ग्रामीण जो बात कर रहे हैं उसमें सहमत हैं कि फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। ये केमिकल की फैक्ट्री है, बहुत खतरनाक फैक्ट्री है। और आसपास के गांव के इलाके, खेत खलिहान, तालाब, नदी नहर सब विकसित हो चुके हैं, पूरा दूषित हो चुका है। और इतना ये हो गया है केमिकल में कि पूछो मत। जैसे आप लोगों का आप बता रहे थे कि 22 गांव का आपका संगठन है, किस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं इसमें? 22 गांव की संगठन बैठे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। बेचारे लोग हमारे लिए बहुत बड़े ये दे रहे हैं, समय दे करके हमें समझा रहा है, अच्छा दृढ़ निश्चय कर रहे हैं कि हमें सहयोग करो करके। उन लोग के लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, विपक्ष का कोई नेता जैसे कांग्रेस पार्टी का कोई नेता होता है? नहीं,
विपक्षी नेता नहीं आए हैं अभी तक के ना, कांग्रेस के नहीं आए हैं कोई, अभी तक के तो आए नहीं। कौन आप लोगों के साथ है राजनीतिक पार्टी? कोई राजनीतिक पार्टी हमारे साथ नहीं है, हम स्वयं हैं। कोई पार्टी नहीं है, ना हम पार्टी पकड़े ना कोई नहीं है। हम खुद परिवार क्या कर सकते हैं, किसके सहारे से रहेंगे? कौन हमें कोई आश्वासन नहीं दे रहा है। अभी स्थिति मतलब जस की तस है सर। क्या कुछ अभी तो FIR भी नहीं हुआ? अभी तो FIR नहीं हुआ, कुछ नहीं ना? नहीं कुछ नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं मतलब FIR के बारे में DM साहब? अभी तक के तो DM साहब बात नहीं हुई है। आज 5वां रोज़ होएगा, एक रोज़ हुआ था। जब तक के नहीं आएगा, ये रिपोर्ट नहीं आएगा तो हम कैसे बता सकते हैं, बस इतना। अच्छा, उनका ये कहना है जी कि किस कारण से यह हादसा हुआ, हाँ, उसके बाद वो करेंगे। किस कारण से हम लोग बोले, किस कारण से हादसा हुआ, कैसे हुआ, किसकी लापरवाही है, क्या चीज़ है, सेठ की है, वर्कर की है या सुपरवाइज़र इंचार्ज की है, तो हमें कलेक्टर साहब बोले हम पूछताछ करके पुष्टि करेंगे इनका, बस इतना ही दिला अच्छा, सकते। किसी मशीन में चिंगारी की वजह से आग लगी ना? मशीन हाँ, में मशीन की तो काम है। पहले मशीन अलग थी, अब KP मशीन आ गया है जो परमानेंट सिस्टम है। और हर वर्कर नहीं जान सकते, नए नए लड़के को ला करके ठूंस दिए हैं ना, उनको जो चलाने वाला शिक्षण कुछ नहीं देते? कुछ नहीं देता, प्रशिक्षण ट्रेनिंग कुछ नहीं। 15 साल 2 दिन गए हैं, बच्चे ख़त्म हो गए हैं। बता रहा हूँ कि वहाँ पे क्या है, कैसा मशीन है, क्या नहीं है, कौन सा केमिकल डलती है, ये नहीं मालूम उनको। उसको ले करके वहाँ मशीन पे खड़ा कर दिया, तो ये किसकी लापरवाही है? कहिए। हाँ, ऑपरेटर है, उसको भी नॉलेज नहीं है कि ये मशीन कैसा चलाया जाता है। यानी पूरा सिस्टम ही एक तरीके से भ्रष्ट। पूरा जो वहाँ का मैनेजमेंट भी एकदम पूरा लूज है। किसको कहाँ डालना है, किसको कैसा करना है, कितने साल की ऑपरेटर है, कितने साल के लड़के हैं, कौन नया है, उसको कहाँ देना है, इसको नहीं मालूम है। पूरा मैनेजमेंट से लेकर के पूरा लापरवाह काम चल रहा है। जो लापरवाही उस हिसाब से तो देखा जाए बहुत बड़ा इससे हादसा हो सकता है। हाँ, बहुत बड़ी थी, पूरा लापरवाह है। इसमें मैं क्या बता सकता हूँ, हम खुद हैरान हैं कि ये सब काम करते हैं वहाँ जा कर के इतने साल में। हम बता रहा हूँ ना, तो हम कि मैं ये करता हूँ करके नहीं बोल सकता कि कहीं भी ले जा करके हमको काम। अच्छा, कोई स्पेशल वो नहीं था कि आपको यही काम करना है? जो भी दिक्कत, जहाँ भी कुछ दिक्कत ही पहुँचा दी। हाँ, जहाँ भी काम करने को मन करेगा वहाँ करो, तो वहाँ करना पड़ेगा। ऐसा टाइप का सिस्टम नहीं है कि ये आपका जगह है। अच्छा, कुछ एंट्री होता था फैक्ट्री? कितने बजे आप लोग जाते हैं? हाँ, एंट्री होती जैसे जैसे ड्यूटी है। हमारा 7 से 7 है और अक्सर तो 6 से 6 है और 8 से 8 है, या 8 से 6 10 घंटा है और 12 घंटा है। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक? सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक। कुछ रजिस्टर मेंटेन होता था? हाँ, ऐसी होता है रजिस्टर में, पूरे कागज़ में कंप्यूटर से निकाल लेता है, 4 पन्ने में, हर प्लांट की अलग अलग, हर जगह हर डिपार्ट की अलग अलग। अच्छा, जिस प्लांट में ही हुआ है वो अभी नया बना था ना? जी, नया बना था, साल भरी हुई है, वो नया प्लांट बने हैं। प्रोडक्शन अभी जनवरी से शुरू हुआ था? जनवरी से चालू हुआ है प्रोडक्शन।